साथियों प्रणाम। मैं दिनेश रावत दिनेश देवभूमि से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, प्रेम एक ऐसी भावना है जो मन से मस्तिष्क तक समावेश होती है। इसमें आनंद, समर्पण और गहरा लगाव होता है। यह बिना शर्त के निस्वार्थ और अनमोल होता है, जो जीवन को सार्थक बनाने में काफ़ी सिद्ध होता है। साथियों, प्रेम उस अमरवेल की तरह है जिसे जितना काटो वह उतना ही बढ़ता जाता है। तो आज भागवत का एक अंश फिर लेके आया हूँ व्यासपीठ से आचार्य जोशी जी के मुख से। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपने लाइक का आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दिनेश देवभूमि से। सखियों के साथ बगीचे में जाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, रात दिन एकांतवास हो गया, उसी का स्मरण करने लगे। बाणासुर बड़ा दुखित हो गया कि मेरी पुत्री इस प्रकार एकदम यह कुपित क्यों हो गई है, इसका हाव भाव बदल क्यों गया है। तो बाणासुर का एक मंत्री है और उस मंत्री की एक पुत्री है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा से कहा, बेटी तू जैसे मेरी बड़ी बेटी है वैसी तू भी है, एक बार पूछ उषा को क्या दुख हुआ है, वो किस लिए जो है एकदम मौन हो गई है। लगता है कोई न कोई रोग उसको लग गया है, वह बताना नहीं चाहती है। तो उषा गई, उषा के पास चित्रलेखा गई, पूछा देवी क्या बात है। तो पहले नहीं कहे कुछ नहीं। अंत में सौगंध दी, तो बचपन से हम दोनों साथ रहे हुए हैं, मैं तुझे सौगंध देती हूँ, तू बता तेरा दुख मैं दूर करूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी पर तेरा दुख फिर भी दूर करूंगी। अरे बहन क्या बताऊं, स्वप्न में एक राजकुमार आया, मेरा उसके साथ विवाह हो गया था और अचानक में मेरा स्वप्न खुल गया। वो राजकुमार मेरे चित्त को हरण करके ले गया और इतना सुंदर था कि मैं अपनी वाणी के द्वारा उसका बखान नहीं कर सकती हूँ। तो चित्रलेखा थोड़ा मायावी थी और माया के द्वारा यह क्या करती थी, चित्रकारी भी करती थी, मायावी भी थी। तो उसने कहा इतनी सी छोटी बात है, मैं चित्रकारी करती हूँ। तो राजा के पास आई, राजा तुम चिंता न करो, तुम्हारी पुत्री का जो रोग है मेरे हाथ में आ गया। क्या रोग हुआ है मेरी पुत्री को? महाराज तुम्हारी पुत्री को प्रेम रोग लग गया है और कोई रोग नहीं है। तो प्रेम रोग की एक ही दवा है, जब तक वह उसको मिल जावे तभी वह रोग दूर होगा। ये कोई रोग लग गया तो दवाई खाए तो ठीक। प्रेम रोग का दवाई क्या है? जिससे प्रेम हुआ है वह दोनों मिल जाए वह रोग दूर हो जाएगा। तो और कोई उपाय नहीं है इसका, इसलिए क्या किया जाए, मैं चित्रकारी करती हूँ। तो संसार में एक से एक सुंदर राजकुमारों का चित्र बनाया। कहा ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हजारों चित्र बना दिए। उषा कहती ये भी नहीं, ये भी नहीं, इससे भी सुंदर। और उसने विचार किया संसार में सबसे सुंदर कौन है? भगवान है, तो भगवान से ज्यादा सुंदर कोई है नहीं। तो जैसे ही कृष्ण का चित्र बनाया तो एकदम खड़ी हो गई, ऐसा ही है पर ये भी नहीं है। और उसने सोचा ऐसा ही है तो इनका पुत्र बनाती हूँ। प्रद्युम्न का बनाया और नजदीक आ गई, ऐसा ही था पर ये भी नहीं है। और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो पकड़ के उसको गले में लगा लिया, यही है जिसने मेरे चित्त को हरण किया है। देवी ये मुझे कैसे मिलेगा? तो मायावी है, गणना की अरे ये तो कृष्ण का पुत्र है, नाती है, द्वारिका में रहता है, तुम चिंता मत करो, मैं मायावी हूँ, अभी मैं माया के द्वारा उसको वहां से खींच करके यहीं रख दूंगी। माया के द्वारा मंत्र पढ़े, खींच करके जो है प्रद्युम्न को सैया चारपाई सहित उसके कमरे में रख दिया, उषा के कमरे में। उषा विचार करने लगी, उषा ने देखा यही है जिसने मेरे चित्त को हरण किया है। अब वो तो सोया है, पांव धोए, तिलक लगाया, सोए में माला पहनाई, आरती कर रही है, उसकी पूजा कर रही है। तो वो अचानक उठ पड़ा, चारों ओर देखे, मैं सोया अपने घर में था, मैं कहाँ आया? देवी तुम कौन हो, तुम मेरे कमरे में कैसे? वो कहते महाराज मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, तुम मेरे कमरे में आए हो। एकदम उठ पड़े। तो कहा महाराज क्षम्यताम, क्षमा करें, क्योंकि आप मुझे स्वप्न में दिखे, आपने मेरा चित्त हरण कर दिया था। या तो आप मुझे मार के चले जाओ या मेरे साथ विवाह कर लो, ये दोनों में से एक चीज आपके हाथ में है। तो सोचा इतनी सुंदर कन्या है तो क्यों ना मैं भी इसके साथ जो है विवाह कर लूँ। तो दोनों एक दूसरे के गले में माला डाल करके वहीं आराम से रहने लगे। 6 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन क्या हुआ कि कोई दूत, बाणासुर का मंत्री दूत जा रहा था उस कन्या के कमरे से, तो क्या देखा उसने कि उस कन्या के कमरे से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। तो पुरुष के हंसने की आवाज आई तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास चला गया, बाणासुर के पास। महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ?
तो राजा के पास जाकर के कहने लगा, अनपाई भीरस्मार भीर गुप्तायाश्च गृहे प्रभो कन्याया दूषणम पुंभिर दुष्प्रेक्षाया न विद्यते। कन्याया कुल दूषणम, महाराज आपकी कहिए कन्या ने आपके कुल को दोष लगा दिया है, कलंकित कर दिया है। क्यों, क्या किया? महाराज आपकी कन्या से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। दौड़ा दौड़ा बाणासुर गया, दरवाजे खोले, देखा मेरी पुत्री और एक जो है कृष्ण का नाती, वह एक कारागार जो है एक ही सैया पर साथी बैठे हैं। पकड़ के उसको मारना लगा तो कन्या चरणों में पड़ गई, पिताजी इनकी कोई गलती नहीं है, अभी आपके जमाई हो गए। अरे मेरा जमाई कैसे हुआ? मैंने स्वीकार ही नहीं किया। संपूर्ण घटना बताई, मारा तो नहीं पर कारागार में डाल दिया। 6 महीने साथ रहे, 6 महीने कारागार में रहे, द्वारिका में पता ही नहीं है। एक दिन नारद जी घूमते घूमते गए, भगवान से कहते हैं भगवान आपकी द्वारिका में ठीक है? भगवान कहते हैं अभी तक तो ठीक ही थे, लेकिन अब तुम आ गए हो, अब कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है? गड़बड़ करने का ही है। भगवान से कहा देखो महाराज तुम्हारे नाती पोते सब कुशल मंगल है? भगवान कहते सब कुशल मंगल है। महाराज एक बड़ा रजिस्टर रखो और सभी बच्चों की उपस्थिति लगाओ सुबह शाम। तुमको पता है क्या, तुम्हारा एक नाती 1 साल से जो है बाणासुर के कारागार में बंद है। भगवान ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ महाराज बाणासुर ने उसको बंद किया, ये घटना है। भगवान अपने जो है बहू के वहां गए, पूछा कहाँ है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध? महाराज वो तो 1 साल से लापता है, आपसे हम कह नहीं पाए। अरे क्यों नहीं कहा? तो अपनी नारायणी सेना ले करके चलने लगे। शोणितपुर का राजा है बाणासुर, शोणितपुर में जाने लगे। तो जैसे ही शोणितपुर में जा रहे हैं तो बाणासुर के एक ध्वजा दी थी भगवान ने निशान, और कहा था जो एक बाण के द्वारा इस निशान के 2 भागों में फाड़ देगा वही तुझे मार सकता है, अन्यथा तुझे किसी से भय नहीं है। भगवान जैसे ही द्वार पर पहुंचे, देखा ध्वजा, एक बाण के द्वारा उस ध्वजा को बीचों बीच फाड़ दिया। बाणासुर भयभीत हो गया, इसका मतलब ये मुझे भी मार सकते हैं। बाणासुर भक्त है भगवान शंकर का, जो शंकर की पूजा में नाम आता है बाणासुर का। राम जब पूजा करते हैं ना शिव जी की, तो अंत में आता है बाण रावण चंडी स नंदी भंगी रीता दया। शिव का परम भक्त है ये बाणासुर। और कौन है ये? प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि के पुत्र है बाणासुर। तो भगवान शंकर का परम भक्त है। शंकर ने कहा था जब भी तेरे पर कोई दुख आएगा तो मुझे स्मरण करना। शंकर जी का स्मरण किया, शंकर जी आ गए। क्या बात है महाराज, कृष्ण नारायणी सेना लेते रह आ गए हैं, अब मैं नहीं बच सकता हूँ, मैंने इनको नाती को बंद में कारागार में डाला है। भगवान कहते तुम चिंता मत करो, तुम अंदर जा करके आराम से सो जाओ, मैं द्वार पर जाता हूँ। द्वार पर भगवान शंकर चले गए और कृष्ण जी आए, दोनों में प्रणाम हुआ। कृष्ण जी अंदर जाने लगे, शंकर जी ने त्रिशूल लगा दिया, खबरदार अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अंदर मेरा भगत है। अरे तुम्हारा भगत ही बड़ा पाखंडी है, उसने मेरे नाती को दंड दिया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं मैं भी अपने भक्त के साथ जो है छल नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा जब तक मैं द्वार पर हूँ तब तक तेरा कुछ नहीं होगा। तो भगवान शंकर कहते हैं मैं भी नहीं जाने दूंगा। कृष्ण कहते हैं मैं तो जाकर ही रहूंगा। धीरे धीरे क्या हुआ, आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। एक एक करके अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। भगवान ने बीच में एक शस्त्र छोड़ दिया जिसका नाम है जम्भणास्त्र। जम्भणास्त्र माने जब नींद आती है तो नींद से पहले क्या करता है? हाँ जम्भण करता है। तो यह बाण छोड़ा तो वह शंकर जी को लग गया। शंकर जी को निद्रा आने लगी, हाँ करने लगे। इतने में भगवान अपनी नारायणी सेना सहित अंदर घुस गए और बाणासुर के 1000 हाथे भागने लगा, चारों तरफ से घेर दिया। कहाँ भागे? जैसे ही भगवान अपना चक्र चलाने को तैयार हुए, इतने में बाणासुर की जो माता है उसको वरदान प्राप्त था, जो तुझे नग्न देखेगा वह स्तंभित हो जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब उसकी माँ ने देखा अब मेरा पुत्र नहीं बचेगा, अब मैं अपनी लात से क्या करूं? तो तुरंत अपने कपड़े खोल करके नग्न होकर के भगवान और अपने पुत्र के बीच में जो जगह है वहां दौड़ पड़ी। तो तन्माता कोटरा देवी नग्न मुक्त शिरोरुहा पुरोवतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राण रिदीक्षया। आज अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा करने के लिए माँ ने अपनी लाज छोड़ दी और जैसे ही नग्न दौड़ करके आ रही है कि कृष्ण और की सेना देखेंगे मुझे नग्न तो स्तंभित हो जाएंगे। भगवान ने जैसे टेढ़ी नजर से देखा, समझ गए और उसका वरदान भी भगवान को पता था। तुरंत
भगवान ने उस चक्र के तेज को चलाया, ऐसा तेज हुआ कि सबने आंख बंद कर दी। तो ज्यादा आंखों में लाइट लगती है तो एकदम आंखें बंद करते हैं कि नहीं। तो नारायण जी ने, भगवान कृष्ण जी चक्र के द्वारा ऐसा प्रकाश फैलाया, सबने आंख बंद कर दिया। चक्र छोड़ा, चक्र के द्वारा बाणासुर की मां का सिर छेदन हो गया। बाणासुर की भुजाओं को चक्र काटने लगा। 1000 भुजाएं हैं, एक एक करके 996 भुजाएं जब कट गई, शंकर जी दौड़ करके आए, भगवान से कहा महाराज मत मारो, ये मेरा भक्त है। अब 4 भुजाएं हो गई है, अब 4 भुजाओं वाले के आपके दूत होते हैं, इसलिए महाराज इसको मत मारो। अगर आज तुमने बाणासुर को मार दिया, कल के दिन मेरे भक्त कहेंगे शंकर जी अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, महाराज मेरे से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, चक्र से कहा शांत भगवती, अब शांत हो जाओ। तो वो चक्र आ गया। तो बाणासुर से कहा देख भैया तूने मेरे नाती को कारागार में क्यों डाल रखा है। महाराज ऐसी ऐसी बात हुई, आप ही के घर में कोई पुरुष आपकी कन्या के साथ अगर पकड़ा जाता अकेले में, आप उसे छोड़ देते कि दंड देते। तो कहा दंड पहले अपनी कन्या को दो, तब दूसरों को देना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने को दंड नहीं देंगे, दूसरे से कहेंगे उसकी वो खराब है, लड़के से नहीं कहेंगे ए ये खराब में जा रहा है। कोई मुंह में डालता है कि आ करके कोई पिला रहा है शराब, क्या जब जाएगा नहीं पिएगा नहीं तो दूसरा थोड़ी डालेगा गले में। अपने आप सिगरेट नहीं पिएगा तो दूसरा थोड़ी ठूसेगा मुंह में पी करके। तो अपने में हम दुर्गुण नहीं देखते हैं, लेकिन कहते हैं वो खराब है, उसी के साथ जाकर के मेरा लड़का शराब पीना सीखा है, उसी के साथ जाकर के सिगरेट पीनी सीखी। अरे मेरा लड़का पिएगा नहीं जाएगा नहीं तो घर में थोड़ी आएगा पिलाने के लिए। तो अपने में हम दुर्गुण नहीं देखते हैं, दूसरे के बच्चों में सदा दुर्गुण देखते हैं, है कि नहीं। इसलिए देखो इसी कारण से क्या हुआ है, सूर्य भगवान को श्राप दिया था भगवती गौरी ने। और कथा तो अन्य पुराण के अंतर्गत कथा है, जब भगवान गणेश जी का सिर कट गया ना, तो भगवती ही पार्वती ही महाकाली है, महाकाली रूप बना करके पृथ्वी का जो है नाश करने लगे। सारे देवता त्राहिमाम कहने लगे रक्षा करो रक्षा करो। तो कहा मेरा पुत्र जब जीवित होगा और ये प्रथम पूजनीय होगा, तब जो है मैं अपना ये कोप छोड़ करके तुम्हारी रक्षा होगी, नहीं तो मैं पृथ्वी को जला करके भस्म कर दूंगी। माँ का सबसे उत्तम क्या होता है, पुत्र होता है। पुत्र ही नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे से क्या करूं। तब सारे देवताओं ने कहा ठीक है। तो हाथी का सिर तो जोड़ दिया। अब कहते हैं कि तब से पहले पूजा होती थी भगवान सूर्य की, क्योंकि ऋग्वेद जो है पूरा ऋग्वेद भगवान सूर्य की आराधना करता है। ऋग्वेद का आराध्य देवता है सूर्यदेव। तो उससे पहले किसकी पूजा होती थी, प्रथम सूर्य देव की पूजा होती थी। अब सूर्य जी कहा भैया सब देवताओं से कहा पहले गणेश की पूजा करें, महाराज करो गणेश जी की पूजा करो, हमारी बात में होगा चल जाएगी। सूर्य भगवान नहीं माने, नहीं तो उस हाथी का मुख लगे वाले की पहली पूजा होगी, मैं नहीं मानूंगा। हंसने लगा। तो सारे देवताओं ने बहुत समझाया और हंसने लगा। पार्वती ने कह दिया तो मेरी संतान पर हंस रहा है, तेरे संतानों पर सारा संसार जो है भयभीत रहेगा। तो उन्हीं के श्राप से क्या हुआ, शनि का एक सूर्य का एक पुत्र हुआ शनि। और कहते हैं किसी से भी कह दो तेरे ऊपर शनि लगा है, वो सुखी रह सकता है क्या कभी। दूसरा पुत्र हुआ सूर्य का यमराज। अब कहो भैया तेरे ऊपर यमराज आने वाला है, तो वो सुखी रह सकता है कभी नहीं। तीसरी पुत्री हुई भद्रा। भद्रा कहते हैं रोज चौथे पांचवें दिन भद्रा आ जाती है, शुभ कार्य में वर्जित कही गई है। तो ये तीनों क्या करते हैं, पृथ्वी को ग्रसित करने लगे। और ये भगवती पार्वती का ही श्राप है कि तुम मेरे पुत्र को हंस रहा है, मेरे पुत्र को तो हाथी का मुख लगा है, मेरे बच्चों की अवहेलना कर रहा है। तेरे ऐसे पुत्र होंगे जिनसे सारा, ऐसी संतान होगी जिनसे सारा संसार त्रस्त रहेगा, भागेगा। इसलिए किसी को तो यमराज आवे, शनि आवे, भद्रा नहीं कहते, कोई बहुत परेशान करता है तो हे कहाँ बैठे आ रही हो, भद्र जैसा, भद्रा जैसा। भद्रा कहते नहीं, भद्रा माने पाखंडी है जो दुख दे। कहाँ कोई परेशान करे, शनेश्वर कहाँ से लगा होगा मेरे ऊपर, कहते कि नहीं। तो शनेश्वर भद्रा यमराज जैसा खड़ा है वहाँ पर, तो हीन भावना से देखते हैं कि नहीं। तो सूर्य भगवान को भगवती पार्वती के श्राप से ही ऐसे संतान मिले। तब सूर्य को जब लज्जित हो गया, शनि तो इतना खतरनाक हुआ, अपने ही पिता को मारने चला गया। शनि का जो पाँव है सूर्य भगवान ने तोड़ रखा है। तो ये शनि क्या है, एक नाम है शनि का मंद, कहते ना मंद, माने वो 30 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। सबसे तेज जाता है चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। मंगल 1 महीने में। तो सब ग्रह समय समय पर जो है, राहु केतु 18 महीने में, लेकिन शनि का पांव टूटा है, धीरे 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 चलता है, 30 महीने एक राशि में रहता है।
12 महीने का 1 वर्ष होता है, 24 महीने का 2 वर्ष हो गया, और ये 6 महीना हो गया। ऐसा मतलब ढैया कहते हैं। ढैया माने 2.5 साल, कहते हैं ना ढैया चल रही है। ढैया माने 2.5 साल तक शरीर रहेगा जहाँ आ जाता है, क्योंकि पाँव तोड़ रखा है धीरे धीरे। और इतना कुपित हुआ, अपने पिता को ही मारने के लिए चला गया शरीर। और देखो, पिता पुत्र को मारे तो वो सुलटा है, और पुत्र पिता को मारे सुलटा है कि उल्टा है? उल्टा है। तो शनि इतना भयंकर हुआ, अपने पिता को ही मारने लगा। तब उनको वो श्राप याद आया, उस दिन मैंने गौरी के पुत्र की हंसी की थी, आज उनके श्राप से मेरे ऐसे पुत्र हो गए हैं। तो भगवती के चरण में गया, माता तुमने श्राप दिया था, आज मैं जानता हूँ पुत्र का दुख, संतान का दुख क्या होता है, अब क्षमा करें। तब वरदान दिया, तुम्हारी एक ऐसी पुत्री होगी जिनके ऊपर से तीनों का भय दूर हो जाएगा। तो उन्हीं के वरदान से पुत्री हुई है, जिनका नाम है ये कालिंदी, यमुना।